बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है मज़े में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटा अचार गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे आमतौर पे भी घर में बना सकते हैं और गेस्ट के आने पे भी बनाएंगे तो अपनी वाह वाह सबसे लेंगे आप। तो इसके लिए आपने जी सबसे पहले क्या करना है, एक पैन में एक मेजरिंग कप ऑयल भर के डाल देना है। अगर आप चाहें ज़्यादा ऑयली पसंद करते हैं, तरी वाला पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं। और 2 मीडियम साइज़ के आपने इसमें प्याज डालने हैं जी। और प्याज के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जो कि अचार गोश्त की रेसिपी में आमतौर पर प्याज नहीं डाला जाता, लेकिन मुझे बिल्कुल ड्राई किस्म का अचार गोश्त पसंद नहीं है। मैं प्याज लाजमी डालती हूँ ताकि ज़रा मसाला तो नज़र आए, क्योंकि अचार गोश्त खाते हुए उसका ज़्यादातर जो टेस्ट आता है ना उस मसाले में आ रहा होता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी से आप बना के देखें तो आप हमेशा यही तरीका अपनाएंगे, ये मुझे यकीन है। जब तक प्याज हल्का सा पिंक होता है, हमने ये 5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 7-8 टमाटर ले लें, वो आप ग्राइंड कर लें। और जब प्याज का रंग इस तरह का हो जाए तो आपने इसमें 2 भर के टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इनको हल्का सा भूनना है ताकि लहसुन अदरक अच्छा सा भुन जाए। फिर आपने ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं वो आपने इसमें डाल देने हैं। और टमाटर की को इसमें टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक को हल्का सा आपने भूनना है, मिक्स करना है ताकि इसकी भी अच्छे से बुनाई हो जाए और टमाटर के भी कच्चेपन की स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है। फिर आपने इसी दौरान ही 4-5 मिनट बाद ही आपने इसमें ये होममेड अचार गोश्त का मसाला है जो मैंने खुद रेडी किया है। और मैंने ये वाले टेबल स्पून जो हैं इसमें 5 डाले हैं भर के, यानी कि ये 50 ग्राम मसाला है होगा। अगर आप ग्राम में देखें वो आपने इसमें डालना है, मिक्स करना है, मसाले की बुनाई करनी है। अगर आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहिए, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है। अब आपने इस मसाले की इतनी अच्छी बुनाई करनी है कि ये दानेदार किस्म का मसाला बन जाए। मैंने डायरेक्ट चिकन डालकर और उसके अंदर ही टमाटर और ये मसाले डालकर अचार गोश्त नहीं बनाती। मैं पहले मसाले को भून लेती हूँ और फिर मैं अचार गोश्त के मसाले में चिकन डालती हूँ। देखें जी, अब मैंने 15 मिनट तक इसकी बुनाई की है। ये देखें आफ्टर 15 मिनट माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त ये आइडियल लुक जो मसाले की मुझे चाहिए थी वो मिल गई है मुझे। अब मैंने इस स्टेज में इसमें 1.5 किलो मैं चिकन डाल रही हूँ। ठीक है। आपने इस डालना है और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। देखें मैंने 15-15 मिनट के बाद 2 बार इसको चेक किया है, इसकी बुनाई की है। और पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला और ना ही मैंने दही डाली है। ठीक है। ये देखें आफ्टर 30 मिनट माशाल्लाह कितना अच्छा मसालेदार और अचार गोश्त बन के रेडी हो गया है। और इस स्टेज में मैंने हरी मिर्चें जो भरी हुई थी मसाले से वो भी डाल दी हैं। ठीक है। आपने हरी मिर्चों के अंदर भी मसाला भर के, जो होममेड मसाला था मेरा, यह बाज़ार का मसाला आप लेके उसमें 2 लीमू का जूस मिक्स करके वो भी आपने लास्ट में ऐड कर देना है। अच्छा जी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी आपको मिले।